अरे क्या यार ताका झाकी लगाए रहते हो हर टाइम। कहाँ घूमने जाना है? अच्छा, सेवन टॉम। मौसम अच्छा नहीं है, तब भी लेके चले? पैसा लगेगा, फ्री में नहीं। अच्छा, पैसा भी ना दोगे तो फिर एक काम करना पड़ेगा, चैनल को करो सब्सक्राइब एंड शेयर। कुतुब शाही टॉम। यहाँ पर मकबरे हैं कुतुब शाही खानदान के लोगों के, यानी कि उनकी कब्रें, उनका कब्रस्तान। और ये नकल की गई है ग्रीक की, क्योंकि ग्रीक लोग अपने बादशाह के मरने पर एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बनाया करते थे उनकी याद में, और उसी की तर्ज पर यहाँ पर बनाया गया है ये सेवन टॉम। कहा जाता है इसको सेवन टॉम, मगर यहाँ पर मकबरे हैं 13, और उसके साथ ही साथ अनगिनत यहाँ पर कब्रें हैं जिनके बारे में कोई पूरी बात तो मालूमात नहीं है, बट इतना कहा जाता है कि ये उन्हीं के खास लोगों में से हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं पूरी चीज़ों की और करते हैं बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लोर, और साथ ही में जानेंगे इस मकबरे का राज कि क्यों रह गया ये अधूरा और कौन है इस कब्र के अंदर दफन। तो बने रहिए पूरी वीडियो में, इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए जो सारी कब्रें आपको दिख रही हैं, मतलब ये उनके जानशीन लोगों की हुआ करती थी, और बाकी जो मेन मेन मकबरे होते थे वो इस तरह से बनाए जाते थे। ये देखिए, ये सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क का मकबरा है। यही फाउंडर हैं कुतुब शाही डायनेस्टी के, और इसी के बगल में आप देखेंगे ये सारी मज़ारें जो हैं, जिनके बारे में बता रहा था मैं कि इनके बारे में पता नहीं है, बट ये इनके ख़ास लोगों की हैं। और कुली कुतुब शाह को इन्हीं के बेटे जमशेद कुली कुतुब शाह ने नमाज के दौरान कत्ल कर दिया था, सत्ता की हवस में, जबकि उसके बाद इन्हीं को रूल करना था। पर कहते हैं ना कि जब सर पर कुछ चीज़ें सवार हो जाए तो फिर इंसान अपने बाप का भी ख्याल नहीं करता। और आप जो ये सामने आप मकबरा देख रहे हैं, ये सेकंड रूलर ऑफ कुतुब शाह डायनेस्टी, यानी कि जमशेद कुली कुतुब शाह, जो कि अपने वालिद को नमाज में कत्ल करने के बाद बादशाहत पर बैठ गए और सिर्फ 7 साल रूल कर पाए, 1543 से 1550, और उसके बाद कैंसर की वजह से इनका इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद नेक्स्ट इन लाइन थे सुभान कुली कुतुब शाह, मगर महज 7 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। तो उनके दूसरे भाई जमशेद कुली कुतुब शाह, जो कि भाग गए थे यहाँ से, वो वापस आए, और कहा जाता है कि 7 साल की उम्र में जो सुभान का इंतकाल हुआ, उनको जहर दिया गया था। बहरहाल कुछ का कहना है कि उनको जहर दिया गया था, और कुछ का कहना है कि उनकी तबीयत खराब होने से उनका इंतकाल हुआ। मगर अब चलते हैं इधर से हम लोग थर्ड रूलर ऑफ कुतुब शाह डायनेस्टी, इब्राहिम कुली कुतुब शाह। ये जो पीछे मकबरा देख रहे हैं, ये इब्राहिम कुली कुतुब शाह का मकबरा है। ये आइए बस चलते हैं और करते हैं इसको बढ़िया से एक्सप्लोर। इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने 30 साल तक रूल किया, 1550 से लेकर के 1580 तक, और गोलकुंडा किले में इनके नाम पर एक मस्जिद भी है। और इनके बाद इनके बेटे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिनका बहुत बड़ा रोल है हैदराबाद को बसाने में, चार मीनार और बहुत सारी अजीम चीज़ों को बनाने में, जैसे कि मक्का मस्जिद। तो और ये रहा उस अजीम शख्स का मकबरा। तो हम चल रहे हैं उसी किले के ऊपर। जबरदस्त। यहीं से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ गोलकुंडा फोर्ट। वो देखिए सामने जो दिख रहा है आप लोगों को, वो है गोलकुंडा फोर्ट। तो आइए बात करते हैं इस शानदार मकबरे के बारे में। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि कुतुब डायनेस्टी के चौथे रूलर थे, जो कि 1580 से 1612 तक रूल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैदराबाद को बसाने में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हैदराबाद पहले सिर्फ गोलकुंडा किले के इर्द गिर्द ही था, बट इन्होंने चार मीनार, मक्का मस्जिद जैसी अजीम चीज़ों की नींव रखी। और इनके बारे में एक बात बहुत फेमस है कि जब मक्का मस्जिद में पहली बार नमाज़ पढ़ाने की बात हुई, तो इन्होंने कहा कि नमाज वही शख्स पढ़ाएगा जिसकी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई हो। तो उनमें से कोई भी आगे नहीं आया। फिर मजबूरन मोहम्मद कुली कुतुब शाह को आगे आना पड़ा। तो लोगों ने जान लिया कि ये, उन्होंने कहा लोगों से कि मेरी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। लोगों ने ये भी जान लिया कि ये कितने परहेजगार थे।
और तो और हैदराबाद का नाम रखने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। ये नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर रखा गया है, हैदर कर्रार। ये चाहते थे कि हैदराबाद का नाम एक इस्लामिक नाम पर हो, जिसके लिए उन्होंने हैदर नाम चूज़ किया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के नाम से। अब आप लोगों को आइए एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब जो है तो ये कब्रस्तानी, तो जब यहाँ पर लोगों का इंतकाल हो जाता था उसके बाद जहाँ पर गुस्ल दिया जाता था वो जगह दिखाते हैं। अभी हम आ गए हैं हमाम खाने के अंदर। ये 3 तरह के इसमें वो बने हुए हैं जिसमें पानी, इसमें पूरे में पानी रहता था। और इसके आगे अंदर आपको लेके चल रहे हैं, सामने उन जो जहाँ पर लेटाल के नहलाया जाता है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसी पर लेटाल करके नहलाया जाता था। मतलब लास्ट गुस्ल जो आखिरी बात दिया जाता है वो इसी पर लेटाल के दिया जाता था। और सोचिए इतना बड़ा सिर्फ जो है मतलब उन्होंने बनाया हुआ था शाही तरीके से उसको गुस्ल देने के लिए। और इधर ये एक डिज़ाइन टाइप का बनाया हुआ है, मेहराब टाइप का, और इसमें से जो है पानी आता था। अमेजिंग भाई। ये आप छोटे छोटे देख रहे हैं, ये इधर भी ऐसे है। तो इन सब में और आगे भी आप लोगों को दिखाते हैं, इन सब में पानी होता था। और उसी से यहाँ पर ये नालियाँ हैं, पानी निकलने के लिए होता था। मतलब यहाँ से देखिए ये सिस्टम है, इधर से पानी बाहर आकर के इधर निकल जाएगा, उधर से पानी आने का दूसरे रास्ते से उधर से रास्ता है, इस तरफ से। ज़बरदस्त तरीके से प्लान करके पूरा बनाया गया है। अब बारी आती है 5वें रूलर सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह की, जो कि 1612 से 1626 तक रूल किए और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के भतीजे थे। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बेटी हयात बख्श बेगम से इनका निकाह हुआ। और बहुत ही बड़ा मकबरा है इनका ये। आइए इसको अंदर से करते हैं एक्सप्लोर। तो भाई ये देखिए, ये है कब्र, और इसके नीचे असल कब्र होती है, ये बस ऐसे ही डमी होता है। और इसके बगल में और भी बहुत ढेर सारी कब्रें हैं, और कुछ ज़बरदस्त हॉरर टाइप का सीन लग रहा है यहाँ पर भाई। कबूतर वगैरह अंदर हैं बिल्कुल। ये देखिए सब कबूतर के पॉटी वॉटी पड़े हुए हैं। आइए चलते हैं आगे। अब बारी आती है हयात बख्श बेगम के मकबरे की। और ये कोई रूलर तो नहीं थी, मगर एक अजीम हस्ती थी, क्योंकि इनके जो वालिद थे वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, शौहर सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, और बेटे अब्दुल्ला कुतुब शाह, जिनकी बात हम करेंगे आगे। और ये जो मस्जिद देख रहे हैं ये भी इन्हीं के नाम से है, हयात बख्शी बेगम मस्जिद। और इसका भी रिस्टोरेशन चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है। तो भैया लास्ट मकबरे अब्दुल्ला कुतुब शाह के मकबरे में जाने से पहले और कुछ भी दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। चलो, हिस्टोरिकल प्लेस और मोहब्बतों के नाम ना लिखूं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये देखिए क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं भाई कि यहाँ पर हम्माम बोली, मतलब बोली है बहुत सारी। और ये जो मेरे सामने है ये है हम्माम बोली। होता था ड्रेनेज सिस्टम, वो नालियाँ जो है सब, ये देखिए इधर से इधर नीचे जाती थी। सीढ़ी पर तो नीचे लॉक लगा हुआ है, इधर से दिखाता हूँ आप लोगों को। ज़बरदस्त भाई। इसको तो देख के मन कर रहा है बस काश पानी साफ होता तो अंदर कूद जाओ, बस यहीं से डुबकी मार के नहा लो। पर गंदा बहुत है भाई, एक गंदा होता है, एक बहुत ज्यादा गंदा। दिखाते हैं, रुकिए। ये देखिए बोतल वोटल पड़ी हुई है, पानी का कलर पूरा बर्बाद है, मछलियां तैर रही हैं नीचे। ऐसा क्यों है मेरे साथ पता नहीं, जब भी इस तरह की कोई जगह हो बस मन करता है जाओ मत। और दूसरी चीज, हम एक चीज इमेजिन करते हैं यहाँ पर आकर कि मतलब जब ये सारी चीजें चल रही होंगी, वैसे ये बोली है, लोगों के आने जाने का रास्ता है उधर से, तो चहल पहल रहती होगी, सारी चीजें हैं। तो बस एक है अलग सी बात, मजा आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं अब ये आप शानदार मकबरा जो देख रहे हैं ये है हयात बख्श बेगम के बेटे अब्दुल्ला कुतुब शाह का, जिन्होंने सबसे लॉन्ग टाइम तक रूल किया, 1626 से लेकर के 1672 तक। और इनके इंतकाल के बाद
अब्दुल हसन कुतुब शाह आए, जिनकी बात हम करेंगे आगे। जो शुरुआत में हमने बात की थी आपसे अनफिनिश्ड टॉम के बारे में, तो ये उन्हीं का टॉम है। आइए अब बात करते हैं इस अधूरे मकबरे के बारे में, जो कि है अब्दुल हसन का, जिनको तानाशाह के नाम से भी जाना जाता था। हुआ यह था कि जब ये बन रहा था, उसी वक्त औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आया और डेक्कन पर हमला कर दिया था। पूरी तरह से टेक ओवर करने के बाद डेक्कन को इन्होंने अब्दुल हसन को कैद करके दौलताबाद महाराष्ट्र भेज दिया, जहाँ पर ही इनका इंतकाल हो गया और उनको वहीं दफन कर दिया गया। तो अब ये सवाल आता है कि फिर यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद, जो कि अब्दुल्ला कुतुब शाह के दामाद थे, उनको यहाँ पर अबुल हसन की जगह दफना दिया गया। तो ये थी अधूरे मकबरे की पूरी कहानी। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अब मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगी भाई, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।